राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है कि श्री कृष्ण के सार्वभौम उपदेश का दिग्दर्शन। जो उपदेश सर्वदेश काल और अवस्था में मनुष्य मात्र के लिए अभ्युदय तथा निश्चय की प्राप्ति कराने वाला हो, वही सार्वभौम कहलाने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण जी के मुखारबिंद से ऐसे उपदेश अनेक बार और अनेक समय दिए गए। उन सब का उल्लेख तो यहाँ असंभव है। अतः उन्होंने अपने परम भक्त तथा मित्र अर्जुन और उद्धव जी के प्रति जो उपदेश दिए हैं, उन्हीं में से कुछ यहाँ बतलाए जाते हैं। भगवान अर्जुन के प्रति श्रीमद् भागवत गीता में उपदेश करते हैं। विषय चिंतन ही अनर्थों का कारण है। विषयों का निरंतर ध्यान करने वाले पुरुष की विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति से उन विषयों की प्राप्ति के लिए कामना होती है। और कामना का प्रतिरोध होने से क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह से स्मृति भ्रम हो जाता है। स्मृति भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। और बुद्धि का नाश सर्वथा विनाश को प्राप्त होना पड़ता है। कामना का त्याग ही शांति का हेतु है। जो पुरुष समस्त कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित होकर विचरता है, वही ममता और अहंकार रहित पुरुष शांति को प्राप्त होता है। संसार में कृत्य कौन है? जो केवल आत्मा में ही रमणशील है, आत्मा में ही तृप्त है और जो आत्मा से ही संतुष्ट है। ऐसे पुरुष का कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, वह कृत्य हो जाता। राग द्वेष वश स्वधर्म का त्याग निंद है। सुंदर रूप से अनुष्ठ पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म भी उत्तम है। पर धर्म का अवलंबन कर जीवन बचाने की अपेक्षा अपने धर्म में रहकर मर मिटना भी अच्छा है, क्योंकि पर धर्म इहलोक में अकीर्तिकारक तथा परलोक में नरकप्रद होने से भय का कारण है। धृत्य जैसे स्वामी में सर्व कर्मों का फल अर्पण करता हुआ कर्म करता है, ऐसे ही जो मनुष्य कर्म तथा कर्म फल को ईश्वर को अर्पण कर तथा अभिमान को छोड़ कर्म करता है, वो उसी प्रकार सब पापों से अलग रहता है, जिस प्रकार कमल का पत्र जल से। उत्तम योगी कौन है? बोलते हैं कि हे अर्जुन, जो अपने साथ तुलना करके सब प्राणियों में सुख अथवा दुख को समान देखता है, वह योगी उत्तम है। योगी का मतलब यह नहीं कि केवल साधु संत है। आप भी योगी हैं। आप भी धर्म का पालन करें, धर्म पर चले, धर्म से कमाई हुई धर्म में खर्च करें और अपने गृहस्थी चलावे, तो आप ही योगी है। योगी कोई साधु संत नहीं होते, सारे संसार योगी है। जो धर्म का पालन करे वही योगी है। भगवान कृष्ण करे कि मेरा मत है अथवा संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से निरंतर मुझे ही भजता है, वह मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ है। संसार में कौन ईश्वर का भजन नहीं करते? 4 प्रकार के दुष्कृत जन मेरा ईश्वर का भजन नहीं करते, तथा मूढ़ा जिनको ईश्वर है या नहीं इस बात का भी ज्ञान नहीं, नराधमा अत्यंत पापाचरण करने वाले, माया प्रणत ज्ञाना ईश्वर है और भजन योग्य ऐसा जानकर भी जो लोग स्त्री पुत्र धन दौलत आदि माइक पदार्थों में मुग्ध होकर कर्तव्य ज्ञान से रहित है। आसुर भाव मार्षिता, आसुरी भाव का आश्रय करके ईश्वर के प्रति द्वेष बुद्धि वाले संसार में कौन ईश्वर को भजते हैं? सो सुनिए, हे अर्जुन, 4 प्रकार के सुकृति जन मुझ ईश्वर को भजते हैं। आर्त
शत्रु और व्याधि आदि से ग्रस्त, जैसे गजेंद्र द्रौपदी आदि। जिज्ञासु आत्मज्ञानार्थी, जैसे जनक सुखदेव आदि। अर्थार्थी भोग और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले, जैसे सुदामा ध्रुव आदि। ज्ञानी भगवत तत्व को साक्षात्कार करने वाले, जैसे सनकादि। ईश्वर एक ही ईश्वर अनंत रूप से पूजित होते हैं। जो भक्त जिस जिस स्वरूप को श्रद्धा के साथ पूजन करना चाहता है, मैं ईश्वर उन भक्तों को अचल भक्ति उन्हीं स्वरूपों में धारण करता हूँ और देता हूँ। ईश्वर को ढूंढता के साथ कौन भजता है? जिन पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य का पाप नष्ट हो गया है, वही सुख दुख आदि दरंद मोह से मुक्त ढूंढवर्ती मनुष्य मुझ ईश्वर को भजते हैं। ईश्वर किसके लिए सुलभ है? हे पृथा पुत्र, जो मनुष्य अनन्य चित्त होकर मुझ ईश्वर को नित्य निरंतर स्मरण करता है, ऐसे नित्य युक्त योगी को ही मैं सुलभ हूँ। अत्यंत दुराचारी भी भजन से पाप मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुराचारी भी भजन से पाप मुक्त हो जाते हैं। अत्यंत दुराचारी भी क्यों न हो, यदि अनन्य चित्त होकर मुझ ईश्वर का भजन करता हो तो उसको साधु ही जानना चाहिए, क्योंकि उसने ईश्वर को ही मेरा शरण है ऐसा उत्तम निश्चय किया है। ईश्वर का आश्रय करके अति निकृष्ट योनि के प्राणी भी मुक्त हो जाते हैं। हे पार्थ, मेरा आश्रय लेकर पशु पक्षी मलेच्छ आदि पाप योनि वाले और स्त्री वैसे शूद्र आदि सभी मोक्ष रूपी परम गति को प्राप्त करते हैं। जो निंदा या स्तुति को समान समझता है, जो संयत वाक है, जो प्रारब्ध उपनीत पदार्थों में ही संतुष्ट है और जो नियत निवास रहित है या गिरहादि में ममता से हीन है, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान मनुष्य ही मेरा ईश्वर का प्रिय है। स्वाभाविक कर्म से ही सिद्धि होती है। हे अर्जुन, जिस परमेश्वर से सारे संसार की उत्पत्ति हुई है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म से अर्चन कर मनुष्य सिद्धि को प्राप्त करता है। भगवान उद्धव के प्रति श्रीमद् भागवत में उपदेश करते हैं, सबको अपने अपने धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए। मैंने ईश्वर ने सबके लिए ही अपने अपने धर्म का कथन किया है। उक्त धर्म में सावधान रहकर मेरा आश्रय करने वाला निष्काम भाव से वर्ण आश्रम और कुल के विहित धर्म का आचरण करे। ईश्वर भक्तों को सर्वत्र ही सुख है। ईश्वर भक्तों को सर्वत्र ही सुख है। निकंजन, जितेंद्रिय, शांत, समुचित और मेरी प्राप्ति होने पर ही संतुष्ट, ऐसे भक्तों को सभी दिशाएं सुखमय हैं। भक्ति से ही ईश्वर बस में होते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि केवल नाम जप का सहारा लिया जाए। राधा 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 एनी टाइम श्वास, कोई भी श्वास खाली न जाए, नाम जपे। या जो आपको प्रिय लगे, राम कृष्ण, शिव शिव, हरि हरि, हरि शरणम, वो जपे। मैं राधा राधा जपता हूँ। राधा कोई अलग नहीं, राधा प्रेम का नाम है। जो कृष्ण है वही राधा है, जो राधा है वही कृष्ण है। राधा कोई अलग चीज़ नहीं है। भक्ति से ही ईश्वर बस में होते हैं। मैं सबका प्रिय आत्मा हूँ। श्रद्धा युक्त भक्ति से ही मैं सत्पुरुषों के बस में होता हूँ। मेरी भक्ति चंडाल प्रयत्न सब पुरुषों को पवित्र करती है। ईश्वर में चित्त लीन करने का उपाय, जैसे विषयों के ध्यान करने वाले पुरुषों का चित्त विषयों में आसक्त होता है, वैसे ही बारंबार मुझ ईश्वर को चिंतन करने वाले पुरुषों का चित्त भी मुझ ईश्वर में लीन हो जाता है। मनुष्य मात्र का साधारण धर्म अहिंसा, सत्य भाषण, चोरी न करना, काम क्रोध और लोभ का त्याग और प्राणी मात्र का प्रिय तथा हित करने का उद्योग, यह सब लोगों का
साधारण धर्म। हे उद्धव जी, मनुष्य समस्त विश्व प्रकृति पुरुषों से अभिन्न है, ऐसी दृष्टि रखे और दूसरों के स्वभावों की तथा कार्य की प्रशंसा व निंदा न करे। जो पुरुष दूसरों के स्वभाव और कार्य की प्रशंसा या निंदा करता है, वह असत्य पदार्थ पर अभिमान रखने के कारण तत्काल ही अपने सच्चे स्वार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धिमान न किसी की अच्छाई में ही उसकी बड़ाई करनी चाहिए, न बुराई का ही उसका हिंताई करना चाहिए। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता और चतुरों की चतुराई भी यही है कि इसी जन्म में असत्य और नाशवान शरीर से सत्य तथा विनाशी परम सुख का सुख रूप मेरी ईश्वर की प्राप्ति कर ले। देखिए, भगवान खुद बता रहे हैं, हमारा गोकुल उजड़ चला है, बसा दे आके उसे कन्हैया, सुपुज श्यामा उदास बैठी, हंसा दे आके उसे कन्हैया। विनष्ट शोभा हुई यहाँ की, बसंत नूतन बुला कन्हैया, अलापे कोकिल स्वतंत्रता सुर, मलय पवन दे डुला कन्हैया। तजा है तूने तभी से हम पे, विपत्तियां है घिरी कन्हैया, गिरा है भारत शिखर से तल पे, दशा नहीं टुक फिरी कन्हैया। जहाँ भरा था सुधा सा घरे घरे, सो दुग्ध माखन दही कन्हैया, नहीं दवाई को मिल रहा है, विशुद्ध गौ घृत वही कन्हैया। हमारी गाय हुई है दुर्बल, दशा है उनकी बुरी कन्हैया, कटी है लाखों अनाथ सी हो, चली है उन पे छुरी कन्हैया। न औषधि बर बनस्पति ओए, सुलभ है वन में अब कन्हैया, न सस्य जीवन प्रदान कारी, सुनीर कन धन में अब कन्हैया। अकाल महंगी बीमारियों से दुखी है भारत सदा कन्हैया, नहीं सुलभ है उसे सुपट भी, लूटी सभी संपदा कन्हैया। विदेश में हम कहते हैं काले, सहे अनादर व्यथा कन्हैया, सुनाब किसको धरा पे अपनी, असीम दुख की कथा कन्हैया। प्रजा के रक्षक जो है, कहाते बने हैं भक्षक वही कन्हैया। कपिथ के किटसी सी, निर्दय कुनीति इन्हें गही कन्हैया, नहीं दिखाता यहाँ तेरे बिन, हमारा त्राता ओ कन्हैया। उबार हमको विपत्तियों से, हली के भ्राता ओ कन्हैया। प्रदान भारत को तू करे फिर, सुपूज्य सीता सती कन्हैया। हमारे भाई सुबंधु होवे, प्रसिद्ध लक्ष्मण यति कन्हैया। बजा दे बंसी स्वतंत्रता की, बना दे हमको अभय कन्हैया। लजा दे उनके
नीति को अब दिला दे भारत को जय कन्हैया। सुना के गीता की ज्ञान महिमा, दिखा दे कर्तव्य पथ कन्हैया। भगा दे भारत का कलव्य भगवन, बढ़ा दे सत्य धर्म रथ कन्हैया। हरे रामा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राधा कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा, राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश। केवल नाम जप का सहारा लो भैया, इसी में कल्याण है, बाकी सब नष्ट करने वाला है। केवल नाम जप कीजिए, प्रभु को पाइए। मथुरा जी में मातु पिता की बंदी कटैया तुम ही तो हो। नंदी गांव में नंद महरी घर मोद भरैया तुम ही तो हो। अघा बकासुर और पुतना नाश करैया तुम ही तो हो। प्यारे भैया बलदाऊ के संग रहैया तुम ही तो हो। छिप छिप गृह गोपिन के माखन दही चुरैया तुम ही तो हो। काली दह में कुदी कालिया नाग नथैया तुम ही तो हो। वृंदावन के कुंजी गलिन में बेनु बजैया तुम ही तो हो। ब्रज बनी तन को प्रेम मुग्ध करी चित चुरैया तुम ही तो हो। ग्वाल बाल संग बिहरी अनेकन खेल खिलैया तुम ही तो हो। चार जुगन में नाम सुना है कृष्ण कन्हैया तुम ही तो हो। हाट बाट सब घाट घाट दधि दान मंगैया तुम ही तो हो। गौवर्धन को धारण करके ब्रज ही बचैया तुम ही तो हो। बरसाने राधिका छलन हित नारी बनैया तुम ही तो हो। शरद ऋतु की शरद रैन में रास रचैया तुम ही तो हो। श्री राधा वृष भानु नंदनी मान मनैया तुम ही तो हो। चार युगन में नाम सुना है कृष्ण कन्हैया तुम ही तो हो। ग्वाल बाल संग वन में जाके धेनु चरैया तुम ही तो हो। चार युगन में नाम सुना है कृष्ण कन्हैया तुम ही तो हो। होरी में ब्रज खोरी खोरी धूम मचैया तुम ही तो हो। कालंदी में तीर सखिन के चिर चुरैया तुम ही तो हो। मथुरा में चानुर सुर के चुर करैया तुम ही तो हो। कुवलय में मत मतंग तंग करी दंत तुरैया तुम ही तो हो। दुष्ट कंस बधि उग्र सैन को राज दिवैया तुम ही तो हो। चार युगन में नाम सुना है कृष्ण कन्हैया तुम ही तो हो। कुब्जा दासी रूपवंत करी ये लगैया तुम ही तो हो। उधो द्वारा ब्रज गोपिन को योग कथैया तुम ही तो हो। जरासंध शिशुपाल मंद को मार हटैया तुम ही तो हो। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे बाह गहैया तुम ही तो हो। पड़ी बीच भव सागर नैया पार लगैया तुम ही तो हो। चार युगन में नाम सुना है कृष्ण कन्हैया तुम ही तो हो।
दूर द्वारिकापुरी वास करी दुष्ट दलैया तुम ही तो हो। दिन सुदामा के तंदुल खा दरिद्र न सहिया तुम ही तो हो। सबरी भाव अनूठे झूठे बैर खबैया तुम ही तो हो। कुंडलपुर रुक्मणी बियाही सब निरूपण हरैया तुम ही तो हो। सुखी साग भी दूगर खाई मान रखैया तुम ही तो हो। चारी गण में नाम सुना है कृष्ण कन्हैया तुम ही तो हो। लक्षागृह में पांडु सूतन को जरत बचैया तुम ही तो हो। द्रुपसूता की भारी सभा में लाज रखैया तुम ही तो हो। अर्जुन को उपदेश कियो है जहाँ ज्ञान दिवैया तुम ही तो हो। छाड़ी पेज निज भीष्म पितामह की पेज रखैया तुम ही तो हो। रण में पार्थ के सारथी हो विजय दिवैया तुम ही तो हो। चारी गण में नाम सुना है कृष्ण कन्हैया तुम ही तो हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।